and Jai Hind student. Welcome back to your own channel Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE बोर्ड स्टूडेंट्स। और मैथ्स के पेपर में डरना नहीं है, क्योंकि आपने अगर मेरे साथ मैथ्स लगाया है तो मैं श्योर करता हूं कि आपको आपकी मंजिल पर कोई नहीं जाने से रोक सकता। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन तो आएगा ही, हाँ एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आपके पास गिवन है, क्या कह रहा है, ड्रॉ अ टेंजेंट, कह रहा है एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। चलिए सर बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया आपने। इसमें एक्सटर्नल पॉइंट कहने का मतलब है कि एक फिक्स्ड पॉइंट आउटसाइड द सर्कल से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। सर कैसे बनेगा, आइए देखें। तो आपके पास इसको ड्रॉ करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, प्लीज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा, वेदर आस्क्ड और नॉट आस्क्ड इट इज पार्ट ऑफ द डायग्राम। ठीक है, जो आप ड्रॉ करेंगे तो लिखेंगे, आपको एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है। सो गिवन है लेट, सो गिवन होगा आपके पास, क्या होगा इस क्वेश्चन में, गिवन होगा रेडियस। सो लेट गिवन बी रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलिए रेडियस दे दिया 5 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट इज 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करेंगे, ड्रॉ दी सर्कल। आप सर्कल ड्रॉ करने के लिए सेंटर सेलेक्ट कर देंगे, मैंने ले लिया O, और 5 सेंटीमीटर का सर्कल बना देंगे। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर ओन ज्योमेट्री बॉक्सेस फॉर टुमारो। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्सेस अभी डाल दो, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे, मुझे मालूम है लास्ट मोमेंट में आप आपाधापी में भूल जाते हैं। प्लीज कीप ऑल द रिक्वायरमेंट्स नाउ इटसेल्फ। अपने ज्योमेट्री बॉक्स रख लो, कलर्ड पेन्स, कलर्ड नहीं पेन्स रख दो अपने लिए, और आई कार्ड अपना अलग करके रख लो। ठीक है, एक एक्स्ट्रा रूलर अलग से रखो लाइन खींचने के लिए स्पेशली। ठीक है, रफ वर्क की लाइन खींचने के लिए। तो आपने रेडियस ले लिया 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ कर दिया। अब इस सेंटर से, ये रहा सेंटर से स्केल रख करके, रूलर रख करके एक लाइन 8 सेंटीमीटर की नाम दे दिया मैंने OA। ये आपका रेडियस था यहां पे सिर्फ 5 सेंटीमीटर, इसके एक्सटेंड करके 3 सेंटीमीटर आगे मैंने बना दिया 8 सेंटीमीटर। अब यहां से टेंजेंट बनाना है, तो टेंजेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस O और A का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। क्या, O और A, ये रहा इस सेंटर से लेकर के इस एक्सटर्नल पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और उसके लिए कंपास लेना पड़ेगा। कंपास का आर्क, हाँ जब सेंटर रखते हैं कंपास में, हाँ कंपास का जो पॉइंटेड पोर्शन होता है उसको कहते हैं सेंटर, जहां रखते हैं उसको कहते हैं एट सेंटर। आपने सेंटर रखना है ऊपर और आर्क काटना है, कट एंड आर्क करना है, ऐसे कट करने को कहते हैं कट एंड आर्क। तो आपने सेंटर पे कंपास रखना है, कंपास का जो पॉइंटेड हिस्सा होता है सेंटर पे रखना है, और आर्क लेना है मोर देन हाफ का। किसका, इसका 8 सेंटीमीटर है ये, इसका मोर देन हाफ। अंदाजा ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट मेजर लीजिए। आप हाफ से आर्क O से काटिए, और सिमिलरली उसी सेम आर्क को, ठीक है, इस सेंटर से इसको कहते हैं आर्क। ये जो लाइन बन रही है इसका नाम है आर्क, कट एंड आर्क। ठीक है, और आर्क लेते समय ये ध्यान देना है कि आपकी ये आर्क जो होनी चाहिए हाफ से अधिक पे कट होनी चाहिए। O से किया कट ऊपर नीचे, और A से भी किया कट ऊपर नीचे, दोनों तरफ कट कर दिया। अब क्या होगा, अब इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कर लिया, जहां ये टच करेगा इंटरनली, लेट से ये पॉइंट टच कर रहा है एट B, तो आपके लिए अब रेडियस होगा AB। क्या है रेडियस, यहां से लेकर के यहां तक रेडियस होगा। इससे आपको क्या मिल गया, आपको इस OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। क्या मिल गया, एकदम आधा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया OA का, एकदम हाफ मिल गया। तो 8 का हाफ हो जाएगा 4। अब आपको सर्कल रखना है कहां पर, इस B पे, सेंटर रखना है B पे, टेकिंग OA एज रेडियस। क्या लेना है, सॉरी, टेकिंग OB और AB एज रेडियस। क्या लेना है, आपको रेडियस मिल गया। कहां रेडियस लेना है, AB चाहे OB ले, कंपास रखेंगे और ऐसे आर्क कट करेंगे, कट एंड आर्क। देखा मैंने कट किया आर्क, कहां पे सेंटर रखा, टेकिंग B एज सेंटर, आपने लिया टेकिंग B एज सेंटर, आपने B को सेंटर लिया, और आपने एक आर्क, एक रेडियस कट किया। ये रहा रेडियस, देखिए कट ऊपर भी कर रहा है
और रेडियस नीचे भी कट करेगा। सिमिलरली इसी बी को लेना है एज अ सेंटर और क्या करना है, आपको आर्क कटना है। आपने देखा कि आपकी आर्क ऊपर और नीचे दोनों कट कर रही है, दोनों कट रही है। जहां ये आर्क टच करेगी यही आपका टेंजेंटियल पॉइंट है। हाँ, यहीं से आपका टेंजेंट गुजरेगा। आप लिखेंगे अब आप ज्वाइन करेंगे, मैं डिफरेंट कलर ले ले रहा हूं, आप ज्वाइन करेंगे ओ से इस पॉइंट को, क्या नाम होगा, चलिए नाम दे देते हैं इसका सी और यहां दे देते हैं नाम डी। तो आपके पास अब दो आ गया, ए सी एंड ए डी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। आपने दो टेंजेंट बना दिया, ध्यान से देखा आपने टेंजेंट बना दिया यूजिंग एन एक्सटर्नल पॉइंट ए। क्लियर है, श्योर है, स्वयं ड्रॉ करिए, देखने का जरूरत नहीं है। हाँ, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस नहीं किया था मेरे साथ, इससे करिए, हम श्योर है कि आपको यह आ जाएगा। चलिए मैं ये सारा स्क्रीन आपको शेयर कर दूंगा, हाँ आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, सॉरी उसमें तो बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है इतना मैसेज, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। और ये ऐप पे हमारे भी, हाँ जहां पे स्टडी मटेरियल, हाँ मैंने कभी स्टोरी बोला हुआ है नहीं, स्टडी मटेरियल वाला जहां पे फ्री वाले स्टडी मटेरियल रखे हैं, वहां ये सब आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएंगे। अगर आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ है वहां से भी जाकर के ले सकते हैं, हाँ आपने मोबाइल में देख सकते हैं जब चाहे तब। अब चलिए दूसरा करते हैं कंस्ट्रक्शन। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ अ टेंजेंट। सर ये फिर टेंजेंट बनाना है, हाँ ड्रॉ अ टेंजेंट, ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। सर इसमें क्या अंतर है, अब यहां पर टेंजेंट के लिए आपको अननोन एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट नोन नहीं है, अननोन एक्सटर्नल पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, क्या चीज, वो जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो नोन नहीं है। चलिए कैसे करते हैं, गिवन है आपको, गिवन है आपके पास एक रेडियस, चलिए 5 सेंटीमीटर, आपने क्या किया, सर्कल का सेंटर लिया, 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बना दिया। चलिए बना दिया, कोई बात नहीं। अब आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे इसको, एक पॉइंट जिसको नोन नहीं है, लेट द अननोन पॉइंट बी ए, मैंने नाम दे दिया इसका ए। इससे एक बनाइए सीकेंट। सर सीकेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पार्ट में टच करती हुई जाती है, जैसे कि इस केस में हो रहा है। एक पॉइंट है यहां बी और एक पॉइंट है यहां पर सी। अब आपको क्या करना है, इस बी पर, ध्यान से सुनिएगा, इस बी पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सर क्या बनाना है, 90 डिग्री बनाना है बी पर। कैसे बनाएंगे, परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, कंपास लेंगे, ऐसे आर्क काटेंगे, 60 120, फिर 60 से एक आर्क ऊपर, फिर 120 से इसी पे, तो इससे क्या निकल आएगा, आपका परपेंडिकुलर निकल आएगा फ्रॉम बी। परपेंडिकुलर फ्रॉम बी बना दिया, 90 डिग्री फ्रॉम बी बना दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब आपको ध्यान देना है कि आपके पास ये लाइन ए सी, इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। ड्रॉ परपेंडिकुलर, मैं लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। ठीक है, इसका मतलब है ए और सी का ठीक आधा चाहिए। कंपास रखेंगे, इतना बड़ा कर देंगे एक्सटेंड कंपास कि इसके हाफ से ऊपर चला जाएगा। मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा यहां बना दूं। चलिए यहां कर देता हूं। क्या करेंगे, ए से सी से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खोज लेंगे। इससे क्या होगा सर, इससे इसका सेंटर मिल जाएगा ए सी का। ये जो सेंटर मिला है इस पे कंपास रखकर आर्क बना देंगे। क्या करेंगे, कंपास रखकर आर्क बना देंगे। देखिए एक सेमी सर्कल बना रहे हैं, किस सेंटर से, इस सेंटर से, लेट्स दिस सेंटर बी एक्स। ठीक है, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट एक्स, फिर एक्स से क्या करना है, ए एक्स से एक सेमी सर्कल ड्रॉ, ए एक्स एस रेडियस। क्या ड्रॉ करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। आपने ड्रॉ किया सेमी सर्कल, ए एक्स का इस्तेमाल किया, ए एक्स का इस्तेमाल किया और एक सेमी सर्कल बनाया। जहां ये इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। क्या, इस सर्कल को ये लाइन जहां टच कर रही है, ये पर्टिकुलर लाइन जहां टच कर रही है, यही है आपका फाइनल पॉइंट। ये पॉइंट आपको लेना है ए डी। क्या लेना है, ए डी, यही है आपका फाइनल रेडियस। अब इससे क्या करिए,
एक कंपास ड्रॉ करिए यूजिंग एडी। जैसे ही आपको एडी का रेडियस लेंगे तो आपको एक पॉइंट ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब ये एडी से आप चाहे तो दो टेंजेंट बना सकते हैं। एक टेंजेंट इधर टच करता हुआ नजर आएगा और एक टेंजेंट यहां टच करता निकल आएगा। जस्ट ज्वाइन दी लाइन एंड यू विल गेट टेंजेंट। आपको टेंजेंट मिल गया, ये रहा पहला टेंजेंट और ये रहा दूसरा टेंजेंट। सर हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं? देखिए टेंजेंट होगा तो एक्सटर्नली सर्कल को छूता हुआ निकल जाएगा, सर्कल के अंदर नहीं घुसेगा। आप समझ जाइएगा कि आपका आंसर सही है, ठीक है। टेंजेंट होगा तो बाहर से टच करता हुआ निकल जाएगा। क्लियर? चलो आगे देखते हैं फटाफट जल्दी से। दो डायग्राम हो गए। देखिए आपको अब क्या करना है, आपके पास बनाना है सर्कल ऑफ, चलिए क्या बनाना है? सर्कम सर्कल किस पे? ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब है आपके पास एक ट्राइंगल गिवन होगा। तो अगर आपके पास कोई तीन साइड दी हुई है, लेट्स से तीन साइड दी है, ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर एंड ए सी 3 सेंटीमीटर। आपको एक ट्राइंगल की तीन साइड दी है, लेट्स से अज्यूम करता हूं दी हुई है। अब कह रहा है ड्रॉ अ सर्कम सर्कल। तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाना है और तीन साइड दी हुई है, तो सबसे बड़ी साइड आपकी बेस बन जाती है। व्हेन 3 साइड्स आर गिवन द बिगेस्ट साइड इज द बेस। हमारे केस में तीनों साइड दी है, ठीक। इन केस तीन साइड न दी होती, दो साइड दी होती, एंगल दिया होता, तो एंगल वाली साइड शुड बी द बेस। क्या एंगल दिया होगा तो एंगल वाली लाइन को बेस में बनाना है, ठीक है। इसमें एंगल नहीं दिया हुआ है तो मैं देख रहा हूं सबसे बड़ी साइड है बीसी और मेरा बीसी क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। तो चलिए बना देते हैं बीसी को बेस। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बीसी 5 सेंटीमीटर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है प्लीज। अब बी सी मिल चुका है तो ए ऊपर ही होगा कहीं ना कहीं, तभी तो ट्राइंगल बनेगा। अब ए से बी कितना डिस्टेंस पर है? 4। तो आप बी पे सेंटर रखते हुए 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। कितने का आर्क कट करेंगे? कीपिंग बी एस सेंटर टेक एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। कट कर दिया, हो गया। अभी ए इसमें कहीं होगा, आई डोंट नो कहां होगा, पर इसी आर्क में कहीं होगा। सिमिलरली आप सी एज अ सेंटर, आपके पास सी है, सी से ए कितना है? 3 सेंटीमीटर दूर है। टेकिंग सी एज अ सेंटर कट द आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर। टेकिंग सी एज सेंटर 3 सेंटीमीटर के रेडियस का एक आर्क कट करेंगे, आपको मिल जाएगा पॉइंट ए। ये पॉइंट ए फाइनली आप ज्वाइन कर देंगे बी को और सी को। आपके पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गया। ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये हो गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गया। पर सर्कम सर्कल, हां, जब भी आप सर्कम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो किसी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खोजेंगे। आइए, क्या मैंने कहा? किसी भी दो साइड का, एनी टू साइड। फॉर ड्रॉइंग सर्कम सर्कल मतलब होता है सर्कल इसके ऊपर होगा। सर्कल इसको क्या करेगा? ऊपर से तीनों साइड को टच करेगा, इसको कहते हैं सर्कम सर्कल। फॉर ड्रॉइंग सर्कम सर्कल क्या करना पड़ेगा? फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पीआरपी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड। किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना। चलो देखें, निकालें। हम ले रहे हैं बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब होता है आधा करना और सीधी 90 डिग्री की लाइन बनाना। कैसे लेंगे? बीसी पे पहले बी पे आर्क रखेंगे और हाफ से अधिक का रेडियस, क्या मोर देन हाफ का रेडियस से, जैसे इसी को बनाते हैं, ये रहा, बी से एक आर्क काटा ऊपर और एक आर्क काटा नीचे। अब ये सेम आर्क जो बी से लिया है वही सेम आर्क सी से भी लेंगे। जब सी से लेंगे तो लेट्स अज्यूम सी की आर्क यहां कट रही है और यहां कट रही है। अब आपके पास क्या आ गया? दोनों का सेंटर आ गया। ये रहा सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सेंटर मिलता है, मिड पॉइंट मिल जाता है। ये रहा मिड पॉइंट, ठीक। आंसर ये नहीं है, डोंट वरी, अभी आंसर नहीं है। अभी तो आपने एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला है बीसी का। अब आपको दो साइड का, मैंने बोला था 2 साइड्स का। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे आप। चलिए ए बी का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बी पे फिर आर्क रखेंगे, बी से ऊपर एक आर्क काटेंगे, बी से नीचे आर्क काटेंगे। आप जानते हैं ये लाइन का हाफ होने वाला है, क्या? ए बी का आधा कटने वाला है, इसीलिए बी पे आर्क काटा। क्या कितना आर्क लेंगे सर? कितना लेंगे? ये आर्क कितना कट करेंगे? तो मोर देन हाफ। 4 का हाफ कितना होता है? 2 से बड़ा कुछ भी ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, मोर देन हाफ लेना है बस।
तो ये आर्क काटेंगे ऊपर और नीचे बी से, सिमिलर आर्क वही सेम आर्क अब ए पे काटेंगे, ए पे कंपास रखेंगे और एक आर्क फिर काटेंगे। याद रखिएगा ये आर्क चेंज नहीं होगी, जो आपने बी से आर्क काटी थी वही सेम आप ए से भी आर्क काटेंगे ऊपर नीचे। क्या मिलेगा सर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर दीजिए दोनों सेंटरों को, इससे क्या मिलेगा? ये जो लाइन आ रही है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी है। तो आपने दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, एक बीसी का निकाल दिया, एक ए बी का निकाल दिया। जहां दोनों लाइनें टच करेंगी, देखिए दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को आप घोषित कर दीजिए एज ओ, और ओ से ए टच करिए, चाहे ओ से बी टच करिए, चाहे ओ से सी टच करिए, आपका रेडियस आ गया, सर्कम रेडियस आ गया। ये आपका रेडियस होगा, जो भी वैल्यू होगी ये रेडियस होगा। क्या हुआ? टेकिंग ओ बी और ओ ए और ओ सी एस रेडियस। अब आपको इनमें से किसी को भी एक रेडियस बनाना है और क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। अब इसको सेंटर रखना है ओ को और सर्कल बनाना है। जब आप सर्कल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये तीनों वर्टिसेस सर्कल के एंड में टच करते हुए नजर आएंगे। अंदर नहीं होगा, थोड़ा सा भी अंदर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, करके देखिएगा। ये है आपका रिक्वायर्ड डायग्राम। यूजिंग क्या करना था? ट्राइंगल था और सर्कल आपने बना दिया। क्या कहते हैं? समझ में आ गया? चलो एक और डायग्राम देखते हैं फटाफट। और अब आपको बनाना है इन सर्कल। सर ये इन सर्कल क्या होता है? इन सर्कल मतलब सर्कल अंदर होगा, और क्या? सर्कल ट्रायंगल के अंदर होगा, नाम हो जाएगा इन सर्कल। चलिए, तो आपको पहले क्या दिया होगा? एक ट्रायंगल दिया होगा। लेट्स सी, आपको ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, इन विच ए बी इज 4 सेंटीमीटर, बी सी इज 5 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एंगल ए बी सी इज 60 डिग्री। तो अब की बार मैंने आपको दो साइड दे दिया और एक एंगल दे दिया। अब ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करें? तो आपको ट्रायंगल ड्रॉ करने से पहले देखना पड़ेगा कि एंगल किस पर है। एंगल किस पर है? एंगल बी पर है। देखिए, तो आपको बीसी बनाना पड़ेगा बेस। क्यों? क्योंकि बी पर एंगल चाहिए आपको 60 डिग्री का। ये एंगल बी है आपका 60 डिग्री, तो आप बनाएंगे बीसी एज अ बेस। आपने ले लिया, ड्रॉ अ लाइन बीसी, स्ट्रेट लाइन बीसी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब बी पर एंगल बनाओ। क्या एंगल बनाना है? 60 डिग्री। टेक मार्क या फाइंड 60 डिग्री यूजिंग द कंपास। इसको कहते हैं 60 डिग्री, है ना? एक सिंगल आर्क कट करते हैं और उसी से क्या करते हैं? इस पॉइंट से कट कर देते हैं, तो 60 डिग्री आ जाता है। 120 इसके आगे आ जाता है, आपको मालूम ही है। अगर 60 के आगे अहेड बढ़ जाएंगे तो 120 आ जाएगा, और 90 उन दोनों के बीच में होता है। फिलहाल आपके पास 60 डिग्री आ गया है। अब आपको मालूम है बी और सी मिल चुका है। ए जो भी होगा वो इस लाइन में, एंगल में ही 60 डिग्री में होगा। और ए से बी कितना दूर है? ए से बी 4 सेंटीमीटर दूर है। कितना? 4 सेंटीमीटर। तो टेकिंग बी एज अ सेंटर कट एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। कितने का? 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। जहां ये आर्क टच करेगा आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया। ज्वाइन ए सी। नाउ ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। देखा? एक बार मैंने दिखाया जिसने तीनों साइड्स दी थी, तो आप सबसे बड़ी साइड को बेस में बनाया और बाकी दोनों साइड्स को आर्क की मदद से बना दिया, कंपास से कट। इस बार एक एंगल दिया था, आपने देखा कि एंगल किस पर है? बी पर है, जिसका नाम बीच में है, तो आपने इसलिए बीसी बनाया नीचे ताकि बी पर एंगल बना सके। ठीक है, चलिए अब आपके पास क्या बनाना है? इन सर्कल। तो फॉर इन सर्कल क्या करना पड़ता है? फॉर इन सर्कल बनाने के लिए क्या करेंगे? क्या फाइंड करेंगे? एंगल बाइसेक्टर। क्या निकालना है? देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं वर्ड है। देखिए कीवर्ड क्या है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एंगल्स। ध्यान दिया? इस बार नई चीज क्या बोल रहे हैं सर आपको? इस बार एंगल बाइसेक्टर बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोल रहे हैं। सर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? अरे एंगल का आधा होता है। जैसे साइड का बाइसेक्टर करते हैं, आधा करते हैं, वैसे एंगल का आधा करेंगे। चलिए कैसे बनाएंगे देखते हैं। चलिए एंगल बी का बाइसेक्टर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे एंगल बी का बाइसेक्टर? बी पे कंपास यहां रखेंगे, एट दिस पॉइंट आर्क काटेंगे, फिर इस पॉइंट पर रखेंगे, आर्क काटेंगे। क्या मिल गया आपको? आपको मिल गया एंगल बी का आधा। इसे कहते हैं एंगल बी का बाइसेक्टर। क्या? एक और का निकालना है, मैंने 2 एंगल का कहा था। अब निकाल देंगे एंगल सी का बाइसेक्टर। सिमिलरली एक आर्क कट करेंगे। क्या लिया आपने? जस्ट कट एनी आर्क एट सी। एक सी से कोई भी एक आर्क कट कर दो। कट कर दिया, सी पे रख करके कंपास कट कर दिया।
अब आपको ये 2 पॉइंट्स मिल गए, फिर से इन दोनों पॉइंट से क्या करेंगे, एक आर्क कट करेंगे। इससे कट करने से क्या आएगा, अगेन आपको एंगल सी का बाइसेक्टर आ जाएगा। यू विल गेट दी बाइसेक्टर फॉर एंगल सी। समझ में आया ना, एंगल सी का बाइसेक्टर मिल जाएगा। अब आपके पास एंगल सी भी है। अब दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, देखिए ये पॉइंट आपका इन सेंटर वाला पॉइंट है। क्या नाम है इसका, इन सेंटर। अब आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। क्या, यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। लेट इट बी नेम एज ओ पी। क्या, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट ओ टू बी सी। ओ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, जो बीसी को टच करेगी। यही तुम्हारा ओपी एज रेडियस बन जाएगा। ओपी आपका इन सर्कल का रेडियस बन जाएगा। अब टेकिंग ओपी एज रेडियस, अब इस ओपी को रेडियस लेना है। अब आप एक सर्कल बनाएंगे, ऐसे सर्कल बनेगा, अंदर की तीनों साइड्स को टच करता हुआ बनेगा, और आप समझ जाएंगे आपका आंसर सही है। क्या दीजिएगा, तीनों साइड्स को, दो को नहीं। ये सर्कल तीनों साइड्स को इंटरनली टच करेगा, इसीलिए इसका नाम है इन सर्कल। अंदर है सर्कल, इन नाम देखिए, इन सर्कल। और आपका सर्कल इन रेडियस क्या है, ये रहा आपका इन रेडियस। ओपी इज योर इन रेडियस। ठीक है, क्या कहते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्शन नहीं देखा था आपने इससे पहले, चलिए ध्यान दिया होगा तो कंस्ट्रक्शन आ गया होगा आपको। हाँ, मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कंस्ट्रक्शन आ जाएगा आपको। यस, तुम लोगों को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है और ड्रॉ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से। एक लास्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो कि स्पेसिमेन पेपर में भी आ चुका था। चलिए, इस बार स्पेसिमेन पेपर में आया था क्या, आपको हेक्सागन पे सरकम सर्कल बनाना था। हेक्सागन पर सरकम सर्कल बनाना था। मैं एक आसान टेक्निक बता रहा हूं, निंजा टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या निंजा टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या, ड्रॉ अ हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, हेक्सा मतलब 6 और हेक्सागन मतलब 6 साइड का डायग्राम। ठीक है, ड्रॉ रेगुलर हेक्सागन ऑफ 5 सेंटीमीटर। चलिए, एंड सर्कमस्क्राइब इट। क्या करना है, सर्कमस्क्राइब करना है। जब सर्कम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सर्कल ऊपर बनता है, अंदर नहीं। सर्कल कहां बनेगा, ऊपर बनेगा। चलिए, हेक्सागन बनाना है, एक आसान तरीका है कि आप क्या करिए, हेक्सागन का पहला साइड है ए बी, आपने ले लिया, कितना है 5 सेंटीमीटर। अब आप यहां पे 120 डिग्री बनाइए, 60 120, यहां पे भी 120 बनाइए, 60 120, आर्क काटेंगे 60 और 120 का। सिमिलरली आप इस पॉइंट पे आ जाइए, जो ये लाइन है इसको 5 सेंटीमीटर पे, यस कितना, ये 5 सेंटीमीटर लेना है। यहां पर भी 120 बनाइए, 60 120, यहां पे ज्वाइन कर दीजिए। सिमिलरली यहां पर आ जाइए, 5 सेंटीमीटर का आर्क काटिए, ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए रेडियस, सॉरी साइड। अब आप यहां पर भी 120 डिग्री बनाइए, 60 120। इससे क्या होगा सर, अब आपके पास 5 साइड हो गई। अब फाइनली इसको ज्वाइन कर दीजिए। एक तो ये तरीका है, ए बी सी डी ई एफ, आपके पास हो गया हेक्सागन। कितनी डिग्री बनानी है आपको, 120 डिग्री। सर अब क्या करें, क्या बनाना है आपको, सर्कम। और सर्कम के लिए कहां चाहिए होता है सर्कल, बाहर। कहां चाहिए होता है, बाहर। और सर्कम सर्कल बनाने के लिए मैंने क्या टेक्निक बताई थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। याद कर लो, क्या, फॉर सर्कम लिख रहा हूं, फॉर सर्कम सर्कल, मतलब जब सर्कल बाहर चाहिए, ड्रॉ क्या, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी 2 साइड्स, किसी भी 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। मेरे केस में ए बी का बना लेते हैं, चलो करते हैं। कैसे बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपको ए पे सर्कल सेंटर रखना है, आर्क कट करना है ऊपर। सिमिलरली बी पे भी सेंटर रखना है और आर्क काटना है। इससे क्या मिलेगा सर, इससे ये जो लाइन आ रही है ये न सिर्फ हाफ करती है इसको, न सिर्फ हाफ करती है बल्कि परपेंडिकुलर भी होती है लाइन। इस लाइन का नाम है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पर, और हाफ भी है ए बी का। अब दूसरी किसी साइड का कर दो, जिसका मन करे कर दो, दूसरी साइड कोई भी हो सकती है आपकी। चलिए बीसी का कर देते हैं। अब बी पे सेंटर रखना है, ध्यान से देखिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। चलिए, बी पे सेंटर रखना है, एक आर्क आपने बी से ऊपर काटा, एक आर्क नीचे, वही सेम रेडियस से ऊपर और नीचे। इससे क्या आएगा, आपको इससे इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
हमको अब जहां ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां मिल रहा है उसका नाम दे देंगे O, और O को ज्वाइन कर दीजिए किसी से भी। ज्वाइन OA करिए, चाहे OB करिए, चाहे OC करिए, चाहे OD करिए, चाहे OE करिए, आपका रेडियस आ गया है। हाँ, यही है आपका सरकम रेडियस। क्या है? सरकम रेडियस। ज्वाइन कर दो, मैं कर रहा हूं आपके लिए ज्वाइन। ये रहा, ये कर दिया मैंने ज्वाइन। अब इसको एज अ सर्कल, एज अ रेडियस लेना है और आपको अब सर्कल बनाना है। देखेंगे कि आपकी सारी साइड्स क्या हो जाएगी? हेक्सागन की टच करेगी सर्कल को। इसे कहते हैं सर्कमस्क्राइब ऑफ हेक्सागन। ये आपके बोर्ड के स्पेसिमेन पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कंस्ट्रक्शन भी देख लें। इसमें क्या होगा? इन सर्कल, कौन सा सर्कल? इन सर्कल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन के अंदर एक सर्कल चाहिए, बाहर नहीं चाहिए इस बार, ठीक है? इनसाइड चाहिए सर्कल, हेक्सागन बाहर होगा। कोई बात नहीं है, रूल तो पुराना है। आपको कह रहा है कि टेकिंग साइड एस, चलो साइड ए बी एस 5 सेंटीमीटर। फिर से कर लेते हैं। आपने आपने हेक्सागन की साइड ड्रॉ की, पहले ए बी 5 सेंटीमीटर, फिर 120 डिग्री ड्रॉ किया यहां पर 5 सेंटीमीटर, फिर 120 डिग्री ड्रॉ किया, फिर 120, फिर 120 और 120। क्या ये 120 एंगल बोल रहा हूं। साइड आपकी कितनी होगी? ये 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5। ये रहा आपका रेगुलर हेक्सागन। ये सारे एंगल कितने होंगे? 120। अरे 60 और उसके ऊपर एक और 60। हाँ, 120 एंगल होता है। अब आपको बनाना है इन सर्कल। क्या बनाना है? इन सर्कल जब भी बनाना होता है तो सर्कल अंदर बनेगा। फॉर इन सर्कल ड्रॉ या फाइंड एंगुलर बाइसेक्टर। क्या पता करेंगे? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी 2 एंगल्स। याद रखो, किसी भी 2 एंगल का क्या निकालना है? एंगल बाइसेक्टर। जैसे मैं निकालने जा रहा हूं ए का एंगल बाइसेक्टर निकालने जा रहा हूं। सेंटर यहां रखेंगे और यहां रखेंगे, ठीक है? और ए का जब एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे तो बनेगा ये लाइन बनेगी ए का एंगल बाइसेक्टर बनाने से। अब सिमिलरली बी का भी एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। बी का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो यहां रखेंगे कंपास, यहां रखेंगे, एंगल बाइसेक्टर बी का भी निकाल देंगे। अब जो भी आपका एंगल बाइसेक्टर मीट करेगा जहां पर, उस पॉइंट को दे देंगे O। क्या नाम दे देंगे? O। अब O को A से मत ज्वाइन करिएगा, O को यहां पे परपेंडिकुलर, कहां? यहां पे सेंटर पर परपेंडिकुलर पे ज्वाइन करिएगा। ध्यान से सुनिए, परपेंडिकुलर नाम दे दीजिए, चलिए OX। तो OX इज द इन रेडियस। OX इज इन रेडियस, याद रखिएगा। ये अब आपका इन रेडियस है OX। अब इससे क्या करेंगे? ये रहा X यहां। अब इससे सर्कल ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि सारा सर्कल अंदर ही रह जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्या कहते हैं? आसान है, मजेदार है। प्रैक्टिस खुद करोगे तब समझ में आएगा। जब तक आप एक एक बार नहीं लगाएंगे। सर क्या कह रहे हैं? 5 नंबर का क्वेश्चन तक आ सकता है। हाँ, 4 की तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि इसमें आना ही आना है। कंस्ट्रक्शन में 5 इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है कि 1 नंबर का और शॉर्ट क्वेश्चन कुछ बन जाए कि इन सर्कल क्या होता है, सर्कम सर्कल क्या होता है, या इन रेडियस क्या होता है, इस पे बन जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं 4 की तो गारंटी है। तो इस तरीके से सारा कंस्ट्रक्शन एक ही शॉट में, सारा कंस्ट्रक्शन आपने मेरे साथ फिनिश कर दिया है, पर आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ, एक बार सारे डायग्राम आप स्वयं ड्रॉ करिए। चैप्टर सर्कल्स खोलिए, सर्कल्स एंड टेंजेंट वाला पार्ट खोलिए, देखिए उसमें लास्ट पार्ट में इस पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है?